ये वाले तो क्वेश्चन आते रहते हैं, ये वाले चावल आवल वाले 12 रुपए वाले 10 किलो चावल वाला पूरा रेट 6 किलो चावल का सेट प्रैक्टिस में एवरेज इतना थोड़ी आता है, सेट नहीं है एवरेज क्या। अच्छा औसत का वो कर दिया 76। चलिए देखिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, औसत। औसत में कुछ पढ़े थे, ठीक है। चलिए तो पढ़े थे तो हम पूछ रहे हैं बारी बारी से, उसका औसत बताना है आप लोगों को, उसका औसत बताना है। चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 से लेकर 5 से या इसे बताइए 5 6 7 8 डॉट 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 132, ठीक है। का औसत बताइए, का औसत बताइए, इसका औसत कितना होगा, इसका औसत कितना होगा। बस आंसर आ जाना चाहिए था। इसका आधा कर देंगे तो इस दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, ठीक है। आप इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। दो काम है, या तो पहले जोड़कर आधा कर दीजिए या आधा आधा करके जोड़ दीजिए, दोनों आंसर सेम होगा। अगर इसको आप आधा करने में सक्षम है तो ये आपको पता चल रहा होगा यह कितना है, 66, ठीक ना, और ये 2.5 है, कितना है। अब इसको जोड़ देंगे तो 68.5, ठीक है। या आप दोनों को जोड़कर आधा कर सकते हैं, जो आसान लगे आपको, ठीक ना, आपको जो आसान लगे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका बताइए, जल्दी से बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर कितना, 70, बिल्कुल सही। देखिए बस अंतर सेम है ना, अंतर सेम दिखाई दे रहा है, दो का अंतर है। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, या सम या विषम नहीं भी हो, अगर समान अंतर पर हो, किस पे हो, समान अंतर पर, तो उसका जो औसत होगा, उसका जो औसत होगा, दोनों का जोड़ बटा पहला और अंतिम का जोड़ बटा 2 हो जाएगा, पहला और अंतिम, ठीक है। चलिए बताइए, प्रथम 27 विषम संख्या का, प्रथम 27 विषम संख्या का औसत बताइए। प्रथम 27 विषम संख्या का, प्रथम 27 विषम संख्या का 27 होगा, बिल्कुल सही। 27 का क्या होगा, 27, क्योंकि इसका जोड़ होता है 27 का स्क्वायर। प्रथम 27 को जोड़ेंगे तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा। औसत पूछ रहा है तो 27 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, भाग कर। हमसे कहेगा 1 से लेकर 40 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 40 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, आंसर 1 से लेकर 40 तक के सभी विषम संख्या, तो 1 से 40 तक ले में क्या विषम संख्या आएगा, 20, तो आंसर क्या होगा, 20, ठीक है। देखिए प्रथम 27 विषम संख्या और 1 से 40 तक के विषम संख्या दोनों अलग अलग बात। 1 से प्रथम 27 का मतलब हो गया 1 3 5, ये प्रथम 3 हो गया, ठीक ना, या प्रथम क्या हो गया 3। अगर हमसे कह देगा कि 4 तक के सभी विषम संख्या, 4 तक के सभी विषम संख्या, तो 4 तक के विषम संख्या यह और यही ना है, 2। यहाँ पे कहेगा कि प्रथम 3 का, तब 3 होगा, प्रथम 3 का कहेगा तब 3 होगा, प्रथम 27 का कहेगा तो 27 होगा, प्रथम 81 का कहेगा तो 81 होगा। लेकिन हमको कह देगा 81 तक के सभी विषम संख्या का योग क्या होगा, 81 तक के, 1 से लेकर 81 तक के, 1 से 81 तक, तो कितना इसमें विषम संख्या होगा, तो 80 तक 40 होगा, 80 तक कितना होगा 40, ये बढ़ गया 41, कोई दिक्कत नहीं ना। या तो आप इसको एक बढ़ाकर आधा कर दीजिए और नहीं तो एक घटाकर आधा करके एक जोड़ दीजिए, यानी कि इससे एक कम, इससे एक कम 80 होगा, 80 का आधा 40 और एक 41, यानी कि इसमें टोटल कितने विषम संख्या होंगे, 41। 41 को विषम संख्या का क्या होगा, एक, ठीक है। चलिए प्रथम 27
प्रथम 27 सम संख्या का औसत बताइए। आंसर आना चाहिए। प्रथम 27 जो सब, अब आंसर लिखने की जरूरत नहीं, प्रथम 27 28 क्या होगी 28। देखिए एग्जाम में यही चीज है कि जो चीज अगर आता है तो उसमें समय नहीं लगाइए। अगर मान लेते हैं कि जो सवाल आ रहा है उसमें भी आप समय लगाइएगा तो अब तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकल सकता है। जो चीज आ रहा है उसको झटक से 27 28 होता है उसको तो लगा लो, ताकि इसका सम हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। औसत निकालने के लिए n से क्या हो जाएगा भाग, अर्थात n प्लस 1 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 28, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए बताइए कि 1 से 27 तक के सभी सम संख्या का क्या होगा औसत। 1 से 27 तक के सभी सम संख्या का औसत 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14, क्योंकि इससे पहले क्या है 26, तो 26 तक लेकर वो भी सम संख्या होगा 13, और 13 वो सम संख्या का क्या हो जाएगा 14। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 4 के प्रथम 14 गुणज, 4 के प्रथम 14 गुणज का औसत बताना है। 4 के प्रथम 14 गुणज का औसत, 4 के प्रथम 14 क्या हो जाएगा इसका आंसर। जब दिमाग नहीं लगे तो हम क्या बताए थे कि 4 और 8 समझ लीजिए। 4 और क्या है 8। दूगो का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दूगो का पूछेगा तो 6 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा 8 4 12 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अगर हमको 4 का प्रथम 2 गो का कहेगा तो यही तो होगा। तो हम क्या कहें, इसको क्या कर दिए जोड़ दिए, इसको क्या कर दिए जोड़ दिए, और दूसरे क्या कर दिए भाग कर दिए। तो कितना आ गया 6। दूसरा तरीका क्या बताए थे, क्या 4 के प्रथम 2 गुणज, तो 4 का प्रथम गुणज यह होगा, दूसरा गुणज क्या होगा यह होगा ना। तो 12 और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग क्या पढ़े थे कि 4 का अगर 4 का 14 गुणज का, तो इसका दूसरा गुणज कितना है 8, दूसरा गुणज कितना है 8, तो इसका 14वां गुणज कितना होगा, इसका 14वां गुणज कितना होगा 56 ना होगा। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 56 अब बटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए 28 60 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, जोड़ देंगे आधा कर देंगे। यही तो बताया थे ना कि इसका और इसका क्या कर देंगे। अब 4 के प्रथम 14 गुणज का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चार का 14वां गुणज निकाल लेंगे तो 14वां गुणज होगा क्या, तो 56, 14वां गुणज 56 हो जाएगा। इसके बाद यह किसमें हो जाएगा 4 8 12 16 .56, यह किसमें हो गया एपी में हो गया ना। तो जब कोई संख्या एपी में हो जाएगा तो उसको हमको निकालने का क्या है, पहला और लास्ट को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, पहला और लास्ट को जोड़कर क्या कर देंगे भाग कर देंगे। चलिए अब यह बताइए देखिए ये विषम संख्या के लिए वो लगेगा, जैसे में 4 है 8 है और 12 है, इसका पूछेगा तो हमको कितना हो जाएगा, ठीक है बताइए 8 हो जाएगा। अगर विषम संख्या हो तो हम क्या कहें कि इसके पिछला पद हमको निकालना आसान हो जाएगा। यह कहेगा तीसरा पद है, ठीक ना, तो इसका पिछला पद हमको निकालना आसान हो जाएगा। 3 है तो हम क्या कहेंगे 3 1 4 बटा 2, ठीक ना, 3 1 4 बटा 2। तो इसका 14वां पद, इसका जो है इसका मतलब कि टोटल पद हम क्या करेंगे, देखिए यह है और यह, तो हमको बीच वाला पद निकालना है। मसा का मतलब क्या होता है बीच वाला
पद। ठीक है, जब सम संख्या होगा तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको जब सम संख्या होगा तो 4 का इसका गुणज क्या निकालिएगा, इसका गुणज, ये 4 1 5 हो जाएगा। ठीक ना, यही ना होता है, एक बढ़ाकर, तो 4 1 5 आप देखिए 4 1 5 का आधा कितना हो जाएगा 2, 4 1 5 का आधा 2, और उसमें हम 1 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 से भाग कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 में कितना से गुना करेंगे 4 से, तो यह कितना हो जाएगा 10, ऐसे निकालिएगा तभी कितना आएगा 10 आएगा। तो वह बात क्या बताया थी कि एक जोड़ कर और उसको आधा करना, तो 14 था ना, तो 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में कितना से भाग करेंगे 2 से, और कितना है 4 का गुणज है, तो इसमें हम 2 कर देंगे, 15 दूना 30। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या नहीं आकर अगर मान लेते यहाँ पर है तो गुना करने में क्या हो जाएगा आपको भिरा, मतलब कि काटने में थोड़ा भिरा हो जाएगा, काटने में क्या हो जाएगा भिरा। लेकिन विषम संख्या हो तब तो आसान है, जैसे में हमको कहा था अभी सवाल क्या था, 4 के प्रथम 14 गुणज न देकर क्या दे देता 13, कितना दे देता 13, तो इसके एक बाद बड़ा टर्म कहे थे, तो इसके एक बाद टर्म क्या होगा 14, 14 क्या था 7, 7 में इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28। देखिए 28 का आंसर होगा, कैसे, तो देख लीजिए इसका जो 13वां पद क्या होगा 52 होगा, 13वां पद इसका क्या होगा 52, अब 52 4 56, 56 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। यही बात बताए थे। अगर 14 कर दिया तो देखिए तब क्या आसान है, 14 करेंगे तो यह 15 हो जाएगा, अब 15 के आधा करना है और फिर गुना करना है, तो दशमलव में जा रहा है। देखिए सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो आसान लगे वो कर दीजिए, ये नहीं कि हमको वही रूल लगाना है। ठीक है, अगर आप गुना करने में सफल हो रहे हैं 15 बटा 2 गुने 4 तो कर दीजिए 15 बटा 2 गुने 4, यही ना बताए थे। अगर कोई भी संख्या के गुणज का अगर औसत निकालना है, किसी संख्या के गुणज का औसत निकालना है, तो जय वो कहेगा तय प्लस 1 बटा 2 अगुणे संख्या। जैसे में हमको कहेगा कि 25 के प्रथम 11 गुणज का औसत क्या होगा, 25 के प्रथम 11 गुणज का। देख रहे हैं कि अब विषम संख्या है तो 1 बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के आधा 6, और 6 में 25 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 6 150, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 150। नहीं समझ में, अगर 12 कर देगा 12 तो ये कितना हो जाएगा बाबू बताइए 13 हो जाएगा, 13 बटा 2 गुने 25। क्या करना आसान है, थोड़ा सा गुना करना भाग करना आसान भिरा। हम अगर इसका निकालेंगे तो देखिए आसान हो जाएगा, 12 7 300 होता है, मतलब 25 बढ़ाइए 300, 25 बढ़ाइए 300, तो 300 प्लस 25 बटा 2, तो 300 का हो जाएगा 150, उसका 12.5। आप या दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपको जो आसान लगे। देखिए अभी क्या कहे, अगर 13 बटा 2 करके यहाँ पे कीजिएगा तो आपको गुना करना पड़ेगा, फिर उसमें आपको जो आसान लगे, काम वही है, लेकिन आपको जो आसान लगे, तो कभी यह आसान होगा कभी वह आसान होगा। ठीक है, तो दोनों हम समझा चुके थे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं मतलब सम और विषम संख्या, सम विषम, ठीक है, का गुणज, ठीक है, प्राकृत, पूर्ण, ठीक है, इस सब का औसत पढ़ चुके, और गुणजों का औसत कैसे निकालते हैं सेकेंडों में, ये हम लोग पढ़ चुके। इससे आगे चर्चा किए थे कि अगर यदि किसी औसत के प्रत्येक संख्या में, यदि किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या का सीरीज है या कोई भी समूह ऐसा है, अगर वह उसका औसत अगर हमको दिया हुआ है, उसका औसत क्या दिया हुआ है, औसत हमको दिया हुआ है, ठीक है, और पर कह देगा कि कोई संख्या A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 A10 तक है, कितना तक है A10 तक, इसका औसत 50 है, इसका औसत कितना है 50 है। कहेगा कि प्रत्येक पदों में 4 जोड़ दिया जाए तो बाद में इसका औसत क्या होगा, तो हम क्या बताए थे कि 4 इसमें क्या हो जाएगा जुट जाएगा। अगर प्रत्येक टर्म में 4 जोड़ा जाएगा तो इसमें भी 4 जुट जाएगा, अगर प्रत्येक टर्म में से 4 घटाया जाएगा तो इसमें भी 4 घटा दिया जाएगा, अगर प्रत्येक में 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा। जो औसत होगा उसी में जोड़ेगा तो जुड़ेगा, घटेगा तो घटेगा, गुना होगा तो गुना होगा, भाग होगा तो भाग होगा, भाग होगा तो भाग होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये बता दिए थे। अब इसमें कहेगा
कि A1 A2 A3 और A10 का औसत 25 है। कितना है? 25। ठीक, यदि उसका इसके प्रत्येक संख्या में इस प्रकार से संख्या को घटाया जाता है कि उसका औसत जो है 3 घट जाता है। उसका औसत कितना घट जाता है? 3। तो उसके कुल में कितना का कमी होगा? उसके कुल में, यानी कि 25, इसका औसत 25 है, घट कर कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर लड़का चला जाएगा कि यहाँ पर 25 है, उसका औसत 3 घट गया तो 22 हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेगा, फिर उसमें ये नहीं करना है। जब 3 घट मतलब औसत 3 घटा, इसका मतलब प्रत्येक में 3 घटा। प्रत्येक में 3 घटा कि नहीं घटा? तो टोटल में कितना घटेगा? तो 10 गो टर्म है तो 10 तिहाई 30 घटेगा। अगर प्रत्येक में 3 बढ़ा दिया, मतलब उसका औसत 3 बढ़ जाता, उसका औसत 3 से बढ़ जाता, तो उसमें वृद्धि हो जाता 30 का। अगर 30 का कमी कर देंगे तो वो फर्क हो जाएगा। चलिए, अगर हम यह बात आगे बता रहे थे, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, वो आपके एग्जाम में आएगा तो आपको वो समय, अगर देखिए कुछ सवाल ऐसा आता ही आता है, कम से कम 20% क्वेश्चन ऐसा आता है आपके एग्जाम में जो आपको देख के आंसर लगाने आना चाहिए कि इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर यह होगा। तभी आप पूरे 50 में 50 मैथ कर सकते हैं। आप मैथ को सोचिएगा कि हम पूरे प्रत्येक सवाल को हम बना के बनाए हैं तब जाकर वहां पे करें, तो आप 50 में 50 नहीं कर सकते। कम से कम 20% क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। आप इतना पढ़ाई कीजिए कि कम से कम 20% क्वेश्चन को जो है ना आपको देख के टिक करने आना चाहिए। तभी आपको, जैसे हम CHSL दिए थे, मतलब कि CHSL दिए थे, ठीक है, MTS दिए थे, तो हमको इस दोनों में, इसमें तो 50 में 50 मतलब 25 नंबर के आता है, इसमें भी 25 में 25, दोनों में 25 में 25 थे। ठीक है, तो कहने का मतलब 25 क्वेश्चन थे तो 25 के 25 सही था। ठीक है, मेरे पास अभी भी उसका ये है क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि जो SSC द्वारा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये आपको 25 पे 25 करना है, यानी कि 50 पे 50 अंक लाना है। तो कम से कम कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए 25 में 4 गो से 5 गो क्वेश्चन जो आपको देख के पता चल जाएगा इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर यह होगा। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए, अब औसत में हम पढ़े थे कि यह मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4, ठीक है, A10। हम यह बताना चाह रहे हैं कि इसका औसत जो है वह 25 है। इसका औसत कितना है? 25। ठीक है, इसके एज का औसत, इसके एज का मान लेते हैं, इसके उम्र का औसत क्या है? 10 लोगों का समूह है। कितने लोगों का समूह है? 10 लोगों का समूह है। और उसमें प्रत्येक का मतलब कि प्रत्येक का औसत कितना है? प्रत्येक का औसत 25 है। प्रत्येक का औसत कितना है? 25। ठीक, कहेगा कि एक व्यक्ति के चले जाने से उसका औसत 2 घट जाता है। उसका औसत कितना घट जाता है? 2 घट जाता है। तो ठीक है, तो उस जाने वाला व्यक्ति का ठीक है, उस जाने वाला व्यक्ति का उम्र क्या होगा? उस जाने वाला व्यक्ति का उम्र क्या होगा? क्या है सवाल? सवाल यह है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र 25 वर्ष है। हाँ, ठीक, 25 वर्ष है। यदि उसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है या बाहर चला जाता है, निकल जाता है, तो उसका औसत उम्र उसका मतलब बाकी जो 9 गो बच गया, बाकी का ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके जगह पर बाकी कर लीजिए। बाकी के उम्र का औसत 23 रह जाता है। बाकी के उम्र का औसत 23 रह जाता है। ठीक है, इस सवाल को देखिए कैसे कैसे पूछेगा, अभी हम बता रहे हैं। 23 रह जाता है तो जाने वाला व्यक्ति का उम्र बताए। चलिए देखिए, अभी ध्यान से दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, अभी केवल हम गए, अभी इसमें से हम केवल एगो को भेजे हैं। ठीक है, अब सवाल में एगो आ भी सकता है, ठीक है, या एक जाने वाले के बदला में एक आ सकता है। एक जाने
वाले के बदले में एक आ सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा सा सुधारिए, हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे, हम कभी कोई ट्रिक नहीं बताते, हम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि आप खुद सोच सके। सोचने वाला मानव जिस दिन बन गए आपको कभी भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। आज तक हमको कोई ट्रिक याद नहीं है, वास्तविकता पूछो तो हमको कोई ट्रिक याद नहीं है। हम यहाँ पर पढ़ाने आते हैं और अपने आप चला आता है। कहने का मतलब है कि अगर आप चीजों को समझते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं ट्रिक। ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, आपकी समझ। कोई ट्रिक क्या है कि समझ आपकी उसको छोटा कर दिया, वही ट्रिक है। ट्रिक आपको हमेशा धोखा देगा। ट्रिक का मतलब ही होता है धोखा, ठीक है। ट्रिक कभी याद नहीं होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को अपने बिल्डअप कीजिए, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है, थोड़ा ये सोचिए कि इसमें से एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति के चले जाने से बाकी के औसत घट गया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जाने वाला व्यक्ति थोड़ा सा बुजुर्ग था। जाने वाला व्यक्ति क्या था? बुजुर्ग था, मतलब कि ज्यादा उम्र के था। तभी तो 25 के घट कर कितना हो गया? 23। अब देखिए सिंपल लॉजिक से हम पहले बताते हैं कि अगर 25 का कितना था, मतलब 25 10 लोगों का 25 था, तो कुल उम्र देखेंगे, कुल उम्र देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। कुल उम्र देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। अगर सभी लोगों के उम्र को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 वर्ष। कितना हो जाएगा? 250 वर्ष। अब यह व्यक्ति चला गया, मान लो कि यही व्यक्ति चला गया, 10वां व्यक्ति चला गया, तो बाकी जो 9 गो बचा, जो 9 गो बचा उसका कितना हो जाता? मतलब तो 23 बच जाता है। लेकिन अब व्यक्ति कितने रह गए? 9। कितने व्यक्ति रह गए? 9। अब चलिए इसमें गुना करेंगे तो यह हो जाता 230। अगर 10 का गुना होता तो 23 घट जाता, तो 200 कितना हो जाएगा? 207। यानी कि कितना वर्ष हो जाएगा? 43 वर्ष। कितना हो जाएगा? 43 वर्ष। अब देखिए क्या हम ऐसे बनाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। केवल जाने वाले व्यक्ति के चले जाने से, केवल जाने वाले व्यक्ति के मतलब कि जो चला गया उस व्यक्ति के जाने से इस सब के उम्र में 2-2 वर्ष घट गया। मतलब इस सब के 2-2 उम्र यह तो बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? तो बचा मतलब कि उसका था कितना? पहले तो 2 काम कर सकते हैं। अभी देखिए जो चला गया, आप देखिए, हम यही बात बताएंगे कि आपको दोनों काम आनेगा ना, तो संख्या देखकर आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा कब लगाना है। आप एक ही चीज को नहीं सीखिए, संख्या देखिए कि गुना किसमें करना आसान है। 25 का आ रहा है, 23 का आ रहा है, तो हमको 25 में गुना करने पे आसान आ रहा है कि 23 को गुना करने में आसान आ रहा है। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। अभी हम क्या बताएं कि 23 बच जाता है। कितना बच जाता है? 23। ठीक। अगर यह 10 रहता, 10 में यानी कि 2-2 उम्र 23 बच गया, इसका मतलब 2-2 उम्र क्या हो गया? 2-2 उम्र का मतलब 2-2 वर्ष का तो यह लेके चला गया, तो 2। लेकिन कितने आदमी का? 10 आदमी। या खुद जब चला गया तो 10 आदमी का, यानी कि 23 प्लस 20 यानी कि 43 हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? देखिए पूरा तो 25 था। क्या था? 25। ठीक है, 25 इसका भी था, 25 इसका भी था, 25 इसका भी था। अभी तक हम मानते हैं कि इसका उम्र 25 है। अभी तक हम मानते हैं इसका उम्र 25। तो बाकी जो घटा 2 वर्ष, तो किसमें घटा? इसमें घटा। बाकी जो घटा 9 गो में घटा। अगर हम 23 माने हैं यहाँ पर, तो हम इसका भी 23 मान लिए थे। इसका भी हम कितना मान लिए थे? 23। तो जब 23 इसका मान लिए थे तो 2-2 वर्ष सब में फर्क पड़ा। हम इसका भी जब 23 मान लिए तो सब में फर्क पड़ा। तो 23 गुने 2 गुने 10, 23 प्लस 2 गुने 10 यानी कि 43 आ गया। नहीं तो हम क्या कहें कि हम इसको, चलिए इसका 25 मान लेते हैं। किसका 25? अब प्लस, लेकिन इसके जाने से इस सब का उम्र घट गया, यानी कि यह मोटा या मतलब बड़ा उम्र का होगा। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना। किसी भी संख्या को 23 है मतलब 25 है, इसको बड़ा करना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि बड़ा कब करना है, जोड़ना कब है, घटाना कब है। ये मत सीखिएगा और हमसे नहीं पूछिएगा कि इसमें जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब। जब भी आप सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका हो गया दिमाग खत्म। मतलब कि ट्रिक से हम बता देंगे कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, तो आपका दिमाग काम नहीं करना। हम आपको यह सिखा रहे हैं कि यही करना है।
मतलब आपका दिमाग नहीं खुल रहा है। हम चाहते हैं कि आप खुद समझिए कि कब जोड़ना है कब घटाना। अगर किसी व्यक्ति के चले जाने से, ठीक है, हम सभी मान लो कि सभी आदमी के कुछ कुछ पैसा है, एक व्यक्ति चला गया, हम लोग के पास पैसा कम हो गया, इसका मतलब वो ज्यादा पैसा लेके चला गया, ज्यादा पैसा लेके चला गया ना, तो उसका उसका निकालना तो हमको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो सीधे चला गया, कोई पैसा न ले, हमारा औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसके पास कितना था, तो हमको निकालने के लिए उसको घटाना पड़ेगा। तो यह अपना कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, थोड़ा सा समझदारी तो विकसित करना ही पड़ेगा, तभी मैथ आपसे बन सकता है। तो हम इसको क्या मान लिए 25, इसका उम्र क्या मान लिया 25, इसका तो हम 25 के 25 माने, तो बाकी जो फर्क पड़ा इसी में ना पड़ा, 9 में ना, तो 9 वर्ष मतलब 2 वर्ष 9 को घटा दिया, इसका तब अभी तक 25 मान ही सक, तो 25 प्लस 2 गुने कितना हो जाएगा 9, अर्थात अब देखिए 25 प्लस 18। अब देखिए यह आसान है कि यह आसान है, अब आपको देखिए यह जोड़ना आसान है कि नहीं, जोड़ना आसान है, और यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, तो आप अपने हिसाब से दोनों में से फिक्स कीजिएगा, लेकिन आंसर क्या होगा, सेम हो। अब इसके बदला में कोई सिर्फ यहाँ पर गया है, एक कॉन्सेप्ट, एक तो केस यह बनता है कि एक गया, दूसरा हो सकता है कि आ जाता, तीसरा केस क्या बनता है, एक गया दूसरा आ गया, ठीक है। तो तीनों सवाल हम लोग अभी सीखेंगे। चलिए अब बताते हैं सवाल, इसी पर इसी कॉन्सेप्ट पर हम औसत, बल्लेबाजी, गेंदबाजी सब सिखा रहे हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति के चले जाने से, ठीक है, एक व्यक्ति के, अब सवाल नहीं कहेगा, एक व्यक्ति के चले जाने से, ठीक है, एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति के चले जाने से, ठीक है, 10 व्यक्तियों के एक समूह का, 10 व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र 1.5 घट जाता है। कितना घट जाता है, 1.5, यानी कि 1.5 घट जाता है, ठीक है, कितना घट जाता है 1.5, ठीक है। यदि उसकी प्रारंभिक 24 हो, कितना हो, उसकी प्रारंभिक औसत 24 हो, तो जाने वाले व्यक्ति का औसत उम्र बताए, मतलब औसत उम्र नहीं, जाने वाले व्यक्ति का उम्र बताए। प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र जो है वह 24 है। औसत उम्र कितना है, कितने व्यक्ति का, 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति का, ठीक है, 10 व्यक्ति का औसत उम्र 24 है, 10 व्यक्ति का औसत उम्र 24 है। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति के चले जाने से उसके औसत उम्र में, बाकी के औसत उम्र में 1.5 वर्ष की कमी आ जाती है, बाकी के औसत उम्र में 1.5 वर्ष की कमी आ जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति का उम्र क्या है। देखिए हम क्या कहें, अभी बताएं कि 24 वर्ष उसका उम्र है, तो 2 काम कर सकते हैं। देखिए 1.5 का गुना 10 में करना आसान है, 9 में करना थोड़ा सा भिरा, तो हम पहले ही इसको घटा दे 1.5 वर्ष, नहीं, क्योंकि सब में फर्क पड़ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1.5 घटा देंगे तो 22.5 आप प्लस, इसमें 10 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है, या नहीं तो 24 आप प्लस 24, तो हम उसका मान लिए, तो कै गो में फर्क पड़ा, 9 गो में, 9 में 1.5 का गुना होगा तो 9 डेढ़े 4.5, मतलब कि 9 डेढ़े 13.5, ठीक है।
22.5 कैसे मान रहे पहले ही घटा दिए। हम मान लेते हैं कि उसका भी 10वां व्यक्ति पर भी इतना फर्क पड़ा, तो 10वां व्यक्ति पर भी फर्क पड़ा तो 1.5 घटा देंगे तो यह आ गया, ठीक है। और 10 गो पर 1.5 का फर्क पड़ा तो इसका मतलब यह हो जाएगा। नहीं तो 10 into 1.5 हाँ हाँ 10 into 1.5 यानी कि 1.5 into 10। चलिए अगर यह उम्र एक देखिए 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 8 व्यक्तियों के एक परिवार में एक बूढ़े व्यक्ति को गुजर जाने पर औसत उम्र 43 से घटकर 41 हो जाती है। 43 से घटकर 41 हो जाती है। तो मरने वाले व्यक्ति का उम्र बताए, मरने वाले व्यक्ति का उम्र आंसर आना चाहिए। औसत हाँ 43 हाँ औसत उम्र 43 से घटकर 41 हो जाती है। औसत उम्र 43 से घटकर 41 हो जाती है। तो मरने वाले व्यक्ति का हाँ 57 कितना हो जाएगा 57। देखिए हम क्या कहे 43 प्लस 43 करेंगे तो कागो पर बाकी फर्क पड़ेगा 7 गो पर। जब यह लेंगे तो यह लेंगे इसका मतलब 7 गो पर फर्क पड़ेगा, और यह लेंगे तो 8 गो पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो 43 प्लस 2 गुने 7, ठीक है। तो 14 और 43 57। या अगर हम 41 लेंगे तो 41 प्लस 8 गुने 2 यानी कि कम लेंगे तो सब में फर्क पड़ेगा। हाँ कम लेंगे तो सब में फर्क, कम बोला लेंगे तो सब में फर्क, ठीक है। कम लेंगे तो सब मतलब 40 हो जाती तो मतलब सब में कमी हो जाएगी। और ज्यादा लेंगे तो क्या ज्यादा लेंगे तो एक व्यक्ति तो ज्यादा तो हम उसका मानिए लिए 43, ठीक है। तो एक व्यक्ति कम से गुना करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अगर यही सवाल में एक बच्चा जन्म ले लेता, क्या ले लेता जन्म ले लेता, ठीक है। कहेगा चलिए लिखिए सवाल 7 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत उम्र 7 व्यक्तियों के परिवार का 7 व्यक्तियों के परिवार का 7 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत उम्र 7 व्यक्तियों के एक 7 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत उम्र 28 वर्ष है। 28 वर्ष है। 28 वर्ष, ठीक। उसके परिवार में एक नए व्यक्ति जन्म ले लेता है, उसके परिवार में एक नए बच्चे या व्यक्ति कुछ भी नए बच्चे जन्म लेता है, नए व्यक्ति जन्म लेता है। तो एक में लिखिएगा, ठीक है। एक में हाँ एक में जन्म के बाद उसका औसत उम्र क्या हो जाएगा। जन्म के मतलब ऐसे लिखिए बच्चे के जन्म के बाद परिवार का औसत उम्र क्या होगा, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद परिवार का औसत उम्र क्या होगा। दूसर का लिखिएगा, दूसर का बच्चे के जन्म के 2 साल बाद
बच्चे के जन्म के 2 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, बच्चे के जन्म के 2 साल बाद औसत उम्र क्या हो? चलिए बताइए। कौन कितना फास्ट बना सकता है? उसके परिवार में इतना बच्चे का जन्म लेता है और फिर जन्म के बाद परिवार जब क्वेश्चन फिर से बोलते हैं। 7 व्यक्तियों के परिवार का औसत उम्र 28 वर्ष है। 28 हाँ, एक बच्चे के जन्म के बाद उसका औसत उम्र बताना है, और दूसरा सवाल है कि बच्चे के जन्म के 2 साल बाद उसका औसत उम्र क्या होगा। जन्म के समय और जन्म के बाद, इतना ही समझना। जन्म के समय हो जाएगा 24.5 और 2 साल बाद हो जाएगा 26.5। नहीं, चलिए देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाइएगा, हम यही इसीलिए दिए हैं। और इस प्रकार के सवाल आपको हम केवल आपका थोड़ा सा समझिए। जन्म के बाद, किसके बाद? जन्म के, तो मतलब जन्म लिया उसके बाद। तो देखिए पहले कितना था? 27 वर्ष, 28 वर्ष था ना, 28 वर्ष। तो कै गो का है? 7 गो का है कि नहीं है? अब यही तो 8 बच्चों का हो, अब 8 लोगों का हो गया। उसका तो उम्र 0 वर्ष हो गया ना, उससे कोई फर्क, पैदा लिया तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 28 गुने 7 उसका कुल उम्र हो जाएगा, और इसमें हम कितना से भाग कर देंगे? 8 से। कितना से भाग कर देंगे? 8। तो आप काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 2, 49/2, यानी कि 24.5। अभी दूसरा तरीका भी बताते हैं। और 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद। अब देखिए 2 साल बाद, थोड़ा सा समझ लीजिए कि 2 साल बाद हमको यह सवाल नहीं रहता, यह सवाल नहीं रहता। यह सवाल है तब तो ये ना हो गया। अब यह सवाल, सिर्फ यह सवाल रहता तो कैसे बनाते? तो 2 साल बाद, बच्चे के जन्म के 2 साल बाद, तो 2 साल बाद तो उस सबका उम्र का औसत उम्र कितना हो जाएगा? यानी कि 26 था तो 30 हो गया ना। 28 था ना, 28 था, 28 था। तो 2 साल बाद जो है सबका औसत उम्र कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। लेकिन यह कितने का? 7 का। 8 परिवार लोगों में कितने परिवार? 7 था ना। हाँ, तो 7 गो का। अब प्लस उस बच्चा का तो 2 ही वर्ष हुआ होगा, ठीक है। 8 से उसमें क्या कर देंगे? तो 230, मतलब इसमें गुना करेंगे तो 210 और 2, 212। अब बटे 8, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से कट जाएगा, 2 से 4 पंचे 20, 26 पॉइंट कितना हो गया? 26 पॉइंट। चलिए देखिए, अब इस सवाल को आप कैसे बना सकते थे? एक तो तरीका हुआ, 28 वर्ष तो होगा ही होगा, मतलब कि 28 वर्ष था। कितना वर्ष था? 28 वर्ष। लेकिन अब उम्र क्या हो जाएगा? घट जाएगा, औसत घट जाएगा, क्योंकि नए जन्म लेने वाले बच्चे का उम्र 0 है, ठीक है। कितना है? 0 है। तो सब में से कुछ ना कुछ घटे, औसत का मतलब यही होता है। तो आप इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब यह 7 गो का था तब अब 8 गो का हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो करना आसान है। अब जैसे ही 2 साल का पूछा तो पहले यही कर लीजिए, पहले यही कर लीजिए, और तब उसको 2 जोड़ दीजिए, तब उसमें 2 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अभी तो आप ऐसे सोच लिए, जब यह सवाल नहीं होता तो आप नहीं सोच पाते, फिर कहते कि कैसे बनता। समझ में आ रहा ना? इसीलिए हम दोनों सवाल दिए हैं, दोनों सवाल एक साथ दिए हैं कि पहले आप क्या कीजिए, पहले आप जन्म लेते समय ही उसका औसत उम्र परिवार का निकाल लीजिए। जन्म लेते समय उसके परिवार का क्या निकाल लीजिए? औसत उम्र, ठीक। और उसके 3 साल बाद का तो 3 जोड़ देंगे, 7 साल बाद का तो 7 जोड़ देंगे। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सब में अब उतना वृद्धि तो सब में हो रहा है,
ठीक ना, कोई दिक्कत किसी में? ये अब तो उम्र से वाला सवाल तो इसमें समझ में आ गया कुछ कुछ। चलिए अभी हम कहें कि देखिए कि A1 A2 A3 5 लोग हैं, ठीक है, या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A1 A2 A3 A4 A5 5 लोग हैं, ठीक है। इसका औसत उम्र जो है, इसका औसत उम्र कितना है? 20 वर्ष या 20, इसका औसत वजन 20 किलो हो जाएगा। इसके पास वो औसत रुपया, मतलब कि ये नहीं समझना कि केवल उम्र पर हम करा रहे हैं, कि यहाँ पर कुछ भी औसत नगर अगर दिया हो, ठीक है, या कितना है? 20, कितना है? 20, ठीक है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से, एक नए व्यक्ति के आ जाने से, अब इसमें एक और व्यक्ति आ गया A6, ठीक है, कौन आ गया? A6, मतलब एक नए व्यक्ति के आ जाने से इसके औसत उम्र में या तो 1.5 का 2 का किसी का या तो वृद्धि कहेगा, नहीं तो कमी हो जाए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसके आ जाने से, थोड़ा सा समझिएगा, इसके आ जाने से अगर इस सब के उम्र में वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब इसका जो औसत उम्र से यह ज्यादा होगा, औसत उम्र से क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी तो बढ़ा दिया। नहीं, अगर घटा दिया तो इसका मतलब औसत उम्र से उसका कम होगा, औसत उम्र से उसका क्या होगा? कम होगा। तो चलिए, अगर बढ़ाएगा तो इस 5 को पर फर्क पड़ाएगा, ठीक है, तो हम उसको कितना मान लेंगे? 20। तो 20, अब देखिए इसका उम्र क्या है, अभी पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, या A है या A2 या A3, ठीक है, यह 10 किलो का है, यह 12 किलो का है, और यह मान लेते हैं कि 16 किलो का है, ठीक है। कटने वाला संख्या आना चाहिए। हाँ, कटेगा क्या? एक यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, यहाँ पर 17 कर दे, ठीक है, कट जाएगा। इसका औसत उम्र कितना हो जाएगा? 13, ठीक है, इसका औसत उम्र कितना हो जाएगा? 13। अगर कोई नया व्यक्ति या A4 आ जाए, अगर वह 13 से कम होगा, 13 से कम होगा, तभी तो सबका औसत घटा देगा, या 13 से ज्यादा होगा तो सबका औसत क्या हो जाएगा? अभी तक 13 है, अभी तक कितना है? 13। अगर इसका भी 13 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, 13 का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि 20 व्यक्तियों के एक समूह में, 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 30 वर्ष है, औसत उम्र, एक नया व्यक्ति आ जाता है, उसका भी उम्र 30 वर्ष है, तो उसका नया औसत क्या होगा? तो 30 वर्ष होगा, क्योंकि उसका औसत 30 है और 30 वाला आ गया, तो कोई फर्क नहीं। कह देगा कि 20 व्यक्तियों का एक समूह का औसत उम्र जो है वह 35 वर्ष है, और 5 व्यक्ति और ऐसा आ जाता है जिसके उम्र का औसत 35 है, तो सभी व्यक्तियों के औसत उम्र में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसका मतलब जो आने वाला है यह इस उम्र को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वह औसत से ज्यादा है। अगर यह घटा रहा है तो औसत से कम, औसत से कम। अब देखिए, अब जितना बढ़ाएगा, मान लेते हैं कि 13 से इसको 14 कर देगा, 13 से इसका उम्र कितना कर देगा? 14, तो 1 वर्ष इसमें बढ़ेगा, 1 वर्ष इसमें बढ़ेगा, 1 वर्ष इसमें बढ़ेगा, इसका 14 हम मान लेंगे तब, ठीक है, इसका 14 हम मान लेते हैं, इसका 14, ठीक है, लेकिन इस सब में 1 बढ़ा दिया, तो इसका तो 14 है ही, अब इसमें सब में 1 बढ़ाएगा तभी तो पूरा 14 होगा। हम इसको 14 मान लिए, इसको कितना मान लिए? 14, तब बाकी फर्क कितना पर पड़ेगा? 3 गो पर, ठीक ना। और इसका हम अगर 13 मान लिए, इसका भी 13 मान ले, तो 14 करने के लिए इसका भी 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन पे बता रहे थे कि अगर जो फर्क पड़ा, ठीक है, तो हम पुरनका ले लेंगे, पुरनका ले लेंगे तो चारों में फर्क पड़ेगा, ठीक ना, और नयका ले लेंगे, नयका जैसे में 14 हो गया, तो कै गो में फर्क पड़ेगा? 3 गो में, ठीक है, क्योंकि इसका तो अपना हम 14 मान लिए, बाकी कै को बढ़ाया? 3 को बढ़ाया। अगर हम इसको भी 13 माने तो यह आने वाला का भी तो उम्र 1 बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखिए सवाल, अब सवाल क्या था? सवाल था कि 5 व्यक्तियों का उम्र 22 वर्ष, मतलब औसत उम्र 20 वर्ष, एक नए व्यक्ति के आ जाने से उसका औसत उम्र कितना हो जाता है? 22, कितना हो जाता है? 22। तो आने वाले व्यक्ति का क्या है? दोनों कॉन्सेप्ट फिर वही लगाएंगे, 20 वर्ष तो कै गो पर फर्क पड़ेगा? 6 गो पर, 20 वर्ष तो 6 गो पर,
सिंपल समझ लीजिए कि छोटका लेंगे तो पूरा पर, अब बड़का लेंगे तो एगो कम पर। तो 20 आप प्लस क्या गो पर 6 गो, तो 6 में कैसे गुना कर देंगे 2। तो 20 और 12 यह व्यक्ति जो आया होगा कितना वर्ष का होगा 2 उम्र, इसका उम्र कितना हो गया, नया उम्र 22 हो गया, नहीं या 22 लेंगे तो इसका तो 22 खत्म, बाकी का ऊपर फर्क पड़ेगा 5 गो पर, 5 गुने अभी कितना है, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को उल्टा भी पूछ सकता है कि 5 व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है, 5 व्यक्तियों के एक समूह में 32 केजी के एक नए व्यक्ति के आ जाने से, 32 केजी के नए व्यक्ति के आ जाने से नया औसत, ठीक है, नया औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, नया औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पुराना औसत क्या था, पुराना औसत क्या था, यानी कि 2 वर्ष बढ़ गया, तो देखिए 2 वर्ष बढ़ गया तो इसका उम्र कितना है 32, तो सब में फर्क पड़ा होगा 1 2 3 4 5 6 यह आया होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या कर देंगे हम 2 गुने 6 घटा दिए, यानी कि पुराना औसत क्या हो जाएगा 20। अब ऐसे सवाल में कहेगा कि ठीक है, एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से, ठीक है, 32 केजी, मतलब ऐसे कह देगा कि 32 केजी के एक व्यक्ति के आ जाने से उसके औसत वजन में 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले, मतलब आने के बाद, उस व्यक्ति के आने के बाद नई औसत क्या होगी, नई औसत क्या होगी, यह क्या है बाबू पुरानी औसत, नई औसत भी तो पूछ सकती है ना। तो नई औसत क्या होगी, तो नई औसत में इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, अर्थात क्या ऊपर फर्क पड़ेगा 5 गो पर, ठीक है। तो 32 माइनस 2 गुने 5 यानी कि 22। देखिए इस सवाल को उल्टा भी पूछ सकता है, देखिए यह सवाल ऐसे नहीं पूछता है, यह रन और एवरेज में पूछता है, अभी बताते हैं। देखिए कैसे पूछेगा कि एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी, ठीक है, 27वां मैच में, क्या मैच में 27वां मैच में 150 रन बनाता है, ठीक है, ठीक है, या 26वां मैच में, या कोई भी मैच कह देगा, ऐसा संख्या हो कि कट जाए, हम थोड़ा सा लिखेंगे। एक खिलाड़ी अपने 26वें मैच में, अपने 26वें या 27वें या कुछ भी हो सकता है मैच में 150 रन बनाता है। कितना रन बनाता है 150 रन बनाता है। तो उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 3 बढ़ जाता है। तो उसकी पुरानी औसत क्या है, क्या पूछेगा, उसकी पुरानी औसत, या उस पारी के बाद नई औसत क्या हो जाएगी, उस पारी के बाद नई औसत क्या हो जाएगी। देखिए वही सवाल है, रन और एवरेज में भी यह सवाल पूछ दिया। देखिए क्या कहा कि एक व्यक्ति जो है, देखिए अब थोड़ा सा छोटा सवाल पर समझिए कि एक मैच में वह 5 रन बनाया, एक मैच में वह 10 रन बनाया, और एक मैच तीसरा मैच में चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक मान लेते हैं 7, इसका और, या मान लो ऐसा कोई संख्या 9, एक में कितना रन बनाता है 5, एक में कितना बनाता है 9, तो इसका औसत अभी कितना है 7 है ना। यह अगला मैच में, ठीक है, यह कितना हो जाएगा 14 से कटने वाले 14 की संख्या में जोड़ेंगे कट जाएगा 3 से, तो 13 रन बनाता है। मान लेते हैं कि कितना रन बनाया 13, तो अब कट जाएगा ना 27। हाँ, तो तीसरी पारी में 13 रन बनाने से उसके औसत में 2 का वृद्धि हो जाता है। कितने का वृद्धि हो जाता है 2 का वृद्धि हो जाता है। तो उसकी पुरानी औसत क्या है, नई औसत क्या है। देखिए सवाल यहाँ पे आ गया, वही सवाल को हम छोटा करके अभी बता रहे हैं कि यह सवाल, यह 5 रन बनाया, एक पारी में कितना रन बनाया, तो उसका औसत कितना 7, और इसमें एक 13 रन बनाने से उसके औसत में 2 का वृद्धि हो जाता है। कितना का वृद्धि हो जाता है 2 का। इसका हमको पुराना निकालना है, तो इसका मतलब हमको 7 और 2 9 हो जाएगा नया औसत। लेकिन यह सब तो हमको पता नहीं है, केवल यह बात दिया, केवल इतना ही मालूम है कि तीसरे मैच में
तीसरे मैच में 13 रन बनाने के बाद, तीसरे मैच में 13 रन बनाने के बाद उसके औसत में 2 का वृद्धि हो जाता है, उसके औसत में 2 का वृद्धि हो जाता है, तो उसकी पुरानी औसत क्या है, या उस पारी के बाद नई औसत क्या होगी। ठीक है, तो उस पुरानी औसत का मतलब हम अभी बताए हैं, इससे पहले बार 13 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 13। पुरानी की बात करेगा तो सब में फर्क पड़ेगा, क्योंकि यह खुद आया हुआ है, पुराना में घुस गया, जब उस परिवार में शामिल हो गया तो सब में ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 2 गुने 3, 3 गो पारी है ना, 3 दूना 6 घट जाएगा 7। अगर कहेगा कि नई औसत, क्या कहेगा? नई औसत, तो 13, और इसको हम तीसरा पारी को नहीं जोड़ेंगे, अर्थात 2 गुने 2, तो 9 हो जाएगा। या आप पुरानी औसत निकाल लीजिए और उसमें 2 बढ़ा दीजिए, आपके पास दोनों सवाल है। अब चलिए, सवाल क्या था? सवाल यह था कि वह 27वां पारी या 26वां पारी में इस प्रकार से मान लेते हैं कि 150 रन बनाया। कितना रन बनाया? और उसका औसत कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3। तो उसकी पुरानी कितनी होगी? पुरानी निकालने के लिए सिंपल बात, 150 रन बनाया, ठीक है, औसत बढ़ गया, इसका मतलब पहले उसका कम था, ठीक ना, तो 150, ठीक है, 26 में कितना से? तो 3। पुराना निकालना नहीं है, पुराना निकालना है तो टोटल में, पुराना निकालना है तो टोटल में। अभी क्या बताया? पुराना जब निकालना है, पुराना औसत, तो नैको पारी को जोड़ेंगे ना। जैसे में तीसरा लिए थे तो तीसरा पारी को भी लिए थे, क्योंकि पुराना वाला में तो यह शामिल नहीं था, अब यह भी आ गया शामिल, तो पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? 26 क्या? पुराने में आ गए तो हाँ, पुरानी पारी कहेगा, पुरानी औसत, पुरानी औसत। पुरानी में 27 लेंगे। हाँ, पुरानी में कितने लेंगे? जमा पारी होगा तय, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 150 और माइनस 81, 150 माइनस 81 घटा दो 69। कितना का औसत पहले था उसका? 69 का। अब कितना औसत हो जाएगा? अब उसका औसत हो जाएगा 72। नई औसत पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 72। 3 जोड़ देंगे, अब कहानी खत्म है। चलिए सवाल देखिए, औसत वाला भी हम सवाल आपको बताते हैं। क्या कितना समय हो गया? इस तरह के ग्रुप में डाल दीजिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन बनाए आज ही। इसमें तो दिया ही हुआ है, भारतीय क्या कहते हैं, RS अग्रवाल में। हाँ हाँ, RS अग्रवाल में आप करके आइएगा। RS अग्रवाल में तो लगभग यही सवाल है सब है, ठीक है। अनुपात वाला छोड़ के, और इसमें कुछ है जिसको आप अभी और पढ़ाना है, अभी तो 1-2 दिन क्लास इसमें बहुत चलेगी क्लास, तो करके आइएगा जो सवाल होने वाला है, ठीक है, RS अग्रवाल से या जो भी बुक हो आप लोगों के पास, ठीक है, इस प्रकार का। फिर मिलते हैं।